Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर की आज हम बात करने जा रहे हैं। इस हफ्ते में क्या चेंजेस प्लैनेट वाइज आ रहे हैं, जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। तो सबसे पहले तो 17 अक्टूबर को सन की ट्रांजिट हो रही है, लिब्रा में हो रही है। और 20 अक्टूबर को मार्स की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू कैंसर। फाइनली मार्स भी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा, जो कि इस वक्त जेमिनी में है। लेकिन ये ट्रांजिट भी इस हफ्ते के एंड में होने जा रही है, जिसके इम्पैक्ट्स, जिसके असरात जो है वो अगले हफ्ते में आएंगे। जिस तरह से जो मरकरी लास्ट वीक में ट्रांजिट किया था, बिल्कुल लास्ट डेट में 13 को किया था, उसकी आज हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया जी कि जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। बाकी आप सबकी बेहद मशकूर हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस्त जो कि मेरे इस चैनल पे, मेरी इस फैमिली का, जो कि आप सबकी मेरी एक इंटरेक्शन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस्त जो कि यहाँ पे मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को अपने प्यारों के साथ, लाइक करते हैं वीडियोस को, और स्पेशली फॉर दोस्त जो कि लाइक का बटन भी प्रेस करते हैं बेल आइकॉन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस्त। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़िए रहिए अपने बारे में जो आपको बताया जाता है, और स्पेशली जब मैं इन डिटेल कोशिश कर रही होती हूँ आप लोगों को साथ साथ बताने की भी कि ये जितनी भी ट्रांजिट्स हो रही होती हैं, प्लैनेट्स क्या हो रहे होते हैं। और जब आप मेरे चैनल पे डिफरेंट वीडियोस भी देखते हैं रिलेटेड टू जो प्लैनेट्स की मेजर ट्रांजिट्स हो रही होती हैं, जैसे अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ उसके बारे में, कोई भी ऐसे मेजर जो ट्रांजिट्स या जो भी आ रही होती हैं। और इसके अलावा कुछ मुख्तसर ऐसे टॉपिक्स होते हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, मैं उनके ऊपर भी बात करती रहती हूँ एज अ NLP ट्रेनर। और आप लोग जो मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आप सबके लिए जो मुझे विज़िट भी करना चाह रहे हैं या फ़ोन कॉल पे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आपके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको डिटेल में बताया जाता है कि आप मुझसे कैसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आप क्या एक तरीक़ाकार अपनाएंगे मुझसे रब्ता करने के लिए। और अब हम चलते हैं कि इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। एरीज टू पाइसेस, सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट से 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, मैं वीडियो के आगाज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग चेंजेस है। एक तो आपके 11वें घर में सन और मरकरी दोनों ही प्लैनेट्स इस हफ्ते में, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरीन मामलात लेकर आएंगे। आप लोगों का स्टेटस हाई, बड़ों की तरफ से कोई फेवर, इट्स एन अमेजिंग पोजीशन। 11वें घर में जब भी कोई प्लैनेट होते हैं, कोई भी प्लैनेट हो, मैं तो कहती हूँ हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की बेहतरी, तरक्की, आप लोग अपनी पोजीशंस, डेजिग्नेशन में कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस देख सकते हैं। और चाहे आप कुछ ना भी करते हो, घर में बेहतरी आती है आपकी। कहते घर में कभी कभी शाबाशी मिल जाती है। वीनस आपके 12वें घर में है, लग्जरीज की तरफ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अपने रोमांटिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में यू नीड टू बी केयरफुल। जो लोग सिंगल हैं वहाँ तो अच्छे मामलात बिल्कुल आते हैं, लेकिन जो लोग मैरिड होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत है। मार्स ने आपके 8वें घर में आ जाना है, अभी है 7वें घर में। पर्सनल लाइफ ऑलरेडी इन ट्रबल। जो लोग मैरिड हैं, फिर से कह रही हूँ, ऑलरेडी इन ट्रबल। यहाँ पे रिश्ते, नाते, ताल्लुकात थोड़े से एंड पॉइंट पे जाते हैं। मगर मैं बार बार कहती हूँ, किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक करानी है। कैसे चेक करानी है, क्या होती हैं, नहीं समझ में आता है वैसे तो मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मेरे दिए हुए इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं।
ओके, ऐसा लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी में किसी नई सुबह का आगाज़ होना है। आपको अवेयरनेस आएगी, चीज़ें बेहतर मिलेंगी आपके लिए, आपकी फैमिली को सपोर्ट देगी, आपको कुछ अच्छे मामलात मिलेंगे, या फैमिली सपोर्ट हो या किसी की भी तरफ से क्या है, आपको कोई गाइडेंस मिलती है, कोई बड़ा है, कोई इट कुड बी एनी पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ों का किरदार अदा करता है, उसकी तरफ से आपको कोई मामला मिलेगा। रिकवरी हो सकती है, यहाँ पे दो तरह की रिकवरी आती है, आइदर इट्स योर हेल्थ रिकवरी या कोई जैसे कोई पुराना बिगड़ा हुआ मामला नहीं, कोई ख़राब हुआ हुआ मामला, उसमें बेहतरी, अच्छा होना, चीज़ें संभलना, आप अपने कामों में एक्सपैंड करेंगे। अपने आप को ना फॉरगिव कीजिए, वट एवर हैड हैपन इन योर लाइफ, फॉरगिवनेस अपने अंदर लेकर आइए फॉर योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ में परफेक्शन में जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी। मैं जिस तरह बार बार कह रही हूँ, अपने बड़ों से, मदर हो, फादर हो, बड़े हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा मामला मिलेगा। अगर आप अपनी इफ़ यू वांट टू कंसेप्शंस हैं, कुछ भी है, वहाँ पे भी कोई बेहतरी आ सकती है। आप अपनी नई किसी एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं और चीज़ों में बहुत बहुत बेहतरी है, बैलेंस आपके अंदर आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी और यहाँ पे नए रिश्ते, ताल्लुकात, रिलेशंस बिल्कुल डेवलप हो सकते हैं। ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। क्या है, आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, फैमिली लाइफ यहाँ पे बेहतर होगी और आपको कभी कभी होता है ना, जीने का मकसद, लाइफ पर्पस, उसकी समझ आना शुरू होती है, जिसके बारे में इंसान अक्सर फिक्रमंद रहता है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि हमें कौन मोहब्बत करता है इमोशनली। आप इस चीज़ को समझेंगे कि कौन है जो हमसे हकीकत में मोहब्बत करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अपने इर्द गिर्द, ओके दैट्स अ वेरी डीप मैसेज। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को समझिए, ढूंढिए कि आप कभी किसी के हाथों यूज़ तो नहीं हो रहे, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कि आपको अपनी एम्पैथी ले रहा है, एम्पैथी से कोई काम ले रहा है, नार्सिसिस्ट है। इट्स अ वेरी बिग वर्ड, लेकिन शायद आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा हो। सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए और अपने आप को ऐसे लोगों से अलग कीजिए। इट्स अ वेरी डीप मैसेज, मगर समझने की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं या जहाँ पे आप एंजॉय करते हैं, अपने आप को हैप्पी मूड में रख सकते हैं, या आप जिनके साथ रह के अपने आप को चेंज महसूस करते हैं, बी इन दोज रिलेशनशिप्स, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव महसूस करते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, दैट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप। लगता है इस वक्त आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी मिक्सअप चल रहे हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी जनाब आपको कोई मिलेगी और इंशाल्लाह मिलेगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों के लिए आपके 10वें घर में अब मरकरी और सन है। आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं, बेहतरी है, ख़ास तौर पे जो लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, फादर साइड पे हर तरह से फेवर्स रहेगी, सपोर्ट रहेगी, डेजिग्नेशंस हाई हो सकती हैं। जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस सेक्टर में हैं, आप लोग अपने कामों में कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। ये आपके अपने लिए भी हो सकती है, आपके अंडर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, इसमें कहते हैं कोई ना कोई शफलिंग, कोई चीज़ें को बेहतर एक्सपैंड करना। वैसे भी अभी
सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है जो कि आपके अपने घर का मालिक है। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हुआ है, एज आई हैव शेयर्ड अ सेपरेट वीडियो गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल देखी होगी। आपके 5वें घर में जुपिटर आया हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, फिर से आप लोगों को एक रिमाइंडर देने जा रही हूँ, क्योंकि भी जुपिटर बड़े लंबे अरसे के लिए है। सो अपनी एजुकेशन वाली साइड पे थोड़ा सा गौर व फिक्र रखिएगा। ये आप सबको फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूँ, इसकी ज़रूरत है। मार्स ने आ जाना है आपके 7वें घर में। ये एंड ऑफ दिस वीक है, इसके असरात अगले हफ्ते में आएंगे, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। रिलेशनशिप साइड में अभी सबको ही तकरीबन मार्स की पोजीशन के बारे में एक छोटी सी बात कर रही, क्योंकि जब भी किसी प्लैनेट की ट्रांजिट हो रही होती है, जिस भी वीक में हो रही होती है, चाहे वो एंड में होनी है, तो उसके ना हल्के हल्के से असर आते। आपके रिलेशनशिप साइड थोड़ी सी इफेक्ट करेगी और पार्टनरशिप्स भी करेंगी। सो थोड़ा सा इसका ख्याल इसी वीक पे करना शुरू कर दीजिएगा। गुस्सा, टेम्परामेंट्स वगैरह हाई होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके अच्छा जी, अपने अंदर आपको काफ़ी चेंजेस महसूस हो रहे होंगे और आप गुस्सा गिला क्या है, शिकवे किसी से कर रहे हैं और आप यू नीड टू बी पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखिए। कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट आपको किसी भी सिचुएशन में मिलेंगे। आपको एज ए सेड आपको अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस हो रहे होंगे। कुछ माजी से रिलेटेड चीज़ें, किस्से, कहानियाँ, लोग, इट कुड बी एनीथिंग, आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। रियलाइजेशन हो रही है, बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन है आपको और आपके अंदर एक क्रिएटिव सेंस किसी भी चीज़ को, अब वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिव सेंस बिल्कुल यहाँ पे आएगी और एनर्जेटिक होंगे आप किसी काम को करने की, बड़ी लगन, जुस्तजू, कुछ भी इस टाइप की एनर्जीज आपके अंदर होंगी। और इफ़ यू आर फ्रॉम द क्रिएटिव साइड, अगर आप वैसे ही कोई काम क्रिएटिव साइड से कर रहे हैं तो दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए मामलात अच्छे होंगे। या उस साइड से रिलेटेड कोई क्या है, कोई नया काम, कोई बिजनेस, कोई वर्क, कोई ऐसी चीज़ें इस वक्त बहुत अच्छी डेवलप होंगी। रोमांटिक लाइफ यहाँ पे आपकी नई स्टार्ट हो सकती है। या जो ऑलरेडी आप क्या है किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, दैट पर्सन इज़ नॉट क्या है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, या उसकी इमोशनल साइड इस वक्त मुझे थोड़ी सी वियर्ड नज़र आती है। ऑब्सेस्ड है आपके साथ। आई डोंट नो उसको मैं मोहब्बत कहूँ या क्या कहूँ, बट दैट्स नॉट नॉर्मल। अच्छा जी, आप किसी मामले में थोड़े से रिबेलियस हुए हुए हैं अपने घर वालों से, किसी से आप तंग हैं और आपको लगता है कि पता नहीं मुझे इमोशनली यूज़ किया जाता है, मैं इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को आपको स्लो डाउन करने की आई बिलीव ज़रूरत है। और बल्कि इनफैक्ट आपको शायद सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको सपोर्ट मिल रही है, बट आप उस सपोर्ट को आप नेगेटिव ले रहे हैं। आपको उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। दैट इज़ नॉट नेगेटिव, आई बिलीव दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और कुछ चीज़ों में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, टेक अ रिस्क, ताकि आपके मामलात पॉजिटिव हों। ठीक है, आपके सामने बहुत से सच आ रहे हैं, बहुत सी हकीकतें आ रही हैं, मगर यही सच हकीकतें आपके बहुत से ब्लॉक्स जो लगे हुए थे, जो रास्ते बंद थे, वो खोलेंगे भी। ये जो सच आ रहे हैं ना, आपके बंद रास्तों को खोलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके आप जैसे जैसे कुदरत आपको रास्ता दिखा रही है ना, उस रास्ते को समझिए, देखिए और अपने इमोशंस को एक साइड पे कीजिए और उसके मुताबिक चलिए। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके हियर वी गो। ओके जी, आपकी क्या है इस वक्त किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हैं किसी रिलेशनशिप में और आप खौफज़दा है कि अगर ऐसा रिलेशनशिप कहीं चला गया तो आपका क्या होगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी खौफज़दा होने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके आप एक अच्छे स्पिरिट्स में हैं, खुश हैं,
और अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा कर रहे हैं। आपकी नेचर काफ़ी अच्छी है, पोलाइट है, इसको कहते हैं ना मदरली नेचर। यू हैव अ वेरी गुड नेचर। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, जिसको हम स्काई ब्लू भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, वेट है आपका आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए एक तो सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड लगन में है, दूसरा आपके 9th हाउस में सन और मरकरी आ जाएंगे। आप लोग के लिए ट्रैवल में आसानी आएगी। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आप लोग कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, इट्स एन अमेजिंग टाइम, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा, वीनस भी आपके 10th हाउस में। बिजनेस से रिलेटेड कोई मामलात हों या आपकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट हो, आप खुद कोई कहीं पे एम्प्लॉय हों, आप कोई अच्छी चीज़ों को प्लान करना चाहते हो, इंक्रीमेंट्स हों, कुछ भी चीज़ हो, यहाँ पे आपके लिए खुशहाली है, बेहतरी है, तरक्की है, हर तरह से मामलात अच्छे हैं। अपने ही मुल्क में बैठ के कहीं पे आप कोई, क्योंकि आजकल दौर इंटरनेट का है, कोई आप ऐसा मामला करना चाह रहे हैं, कोई आप ऐसा काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई काम करना चाह रहे हैं, उसमें भी यकीनन आप लोगों के लिए अच्छी आसानी रहेगी। आप लोग अपनी हेल्थ में यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ यहाँ पे डेवलप इसी हफ्ते में हो सकते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता रही हूँ, यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। थोड़ा सा ये टाइम आप लोग के लिए ट्रिकी साबित हो सकता है। कोई घर का चेंज, कोई घर से रिलेटेड मामला, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे नए मामला डेवलप होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, दैट्स गुड। आप लोग क्या है, आप लोग इस वक्त मुझे बड़े कूल माइंडेड, अच्छे तरीके से चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेते हुए और एक अच्छी स्मूथ सिचुएशन में नज़र आते हैं। दैट्स वेरी गुड। कुछ चीज़ों को आप करंटली कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्या है आपने खुद से पोस्टपोन किया है, आप अभी करना नहीं चाह रहे हैं, खुद से कुछ पोस्टपोन कर रहे हैं। और माजी की कुछ चीज़ों को भी आप मैनेज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके काम है, कमिटमेंट्स है, चीज़ें हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आपके पास कोई आई है, यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, इसलिए शायद आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करना चाहते हैं। आराम से अपनी पेस के मुताबिक चीज़ों को करें। दैट्स वेरी गुड। काफ़ी चीज़ों को, कुछ लोगों को आपने लेट गो किया है, अपने माइंड से लेट गो किया है। मे बी दे आर एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ, मगर आपने उसको लेट गो करने के बारे में सोचा है। दे एग्जिस्ट इन योर लाइफ। अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल आपने उनके साथ, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यस, ऐसी सिचुएशन अब है तो है, क्या किया जा सकता है। बड़ा कूलली, कामली आप बिहेव कर रहे हैं, वो आप एक अच्छी स्पिरिट में नज़र आते हैं। दैट्स एक्सीलेंट। आपने अपनी, आपकी विल पावर मुझे इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। कुछ फैमिली को टाइम दे रहे हैं, बाउंड्रीज़ बनाई है, घर के बारे में बहुत पॉजिटिव ही क्या है, घर का चेंज है, शिफ्टिंग है, या कोई घर को आपने रिडेकोरेट किया है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। अपने लाइफ पर्पस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस वक्त आपको, बहुत सी चीज़, बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, बेहतरीन एनर्जीज इस वक्त आपकी निकल रही हैं। लक वगैरह के हवाले से गुड लक है, एवरीथिंग इज़ देयर। आपने अपनी लाइफ में ना खुद से अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अपना एक सर्कल, अपनी चीज़ों को आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। आपके लिए देखते हैं जनाब मून मैसेज क्या निकलता है। आप एक अच्छी हीलिंग एनर्जी में हैं और जो भी काम करते हैं उसके बाद एक बड़ा सुकून का सांस लेना और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में है। दैट्स वेरी कूल। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स
क्या निकलते हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या आता है। ओके, आप एक यूनियन में हैं, पार्टनरशिप में हैं, एंगेजमेंट्स में हैं और कमिटमेंट्स में हैं। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपने अपनी एनर्जीज को काफ़ी ज़्यादा क्या एक हाईली सेंसिटिव भी रखा हुआ है और आप नेचुरल बॉर्न लीडर। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, दैट्स ग्रेट। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ इंडिगो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ इंडिगो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यहाँ सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों के 8वें घर में सन और मरकरी आ रहा है और आपके सो कहते हैं 7वें घर से सन की ये पोजीशन ज़रा चेंज हो रही है, इसी हफ्ते में हो रही है, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। दो तरह से ये सिचुएशंस आपको बताती हूँ। आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं जिसमें आप लोगों के इनहेरिटेड अगर कोई मामला चल रहे हैं तो वहाँ पे फेवर आ जाएगी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए आ सकते हैं। थोड़ा सा आपने सेहत का ख्याल रखना है और कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें हम कहते हैं छोटे मोटे नुकसान होने के अंदेशे होते हैं। आप लोगों को केयरफुल रहना है। किसी किस्म के कोई लिटिगेशन हो, कुछ हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो या जो लोग आपके बड़े अगेंस्ट होते हैं, जहाँ पे खुदा न खास्ता जिन लोगों की स्पेशली कोई दुश्मनियाँ चल रही होती हैं वहाँ पे ख्याल रखें। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग के कोई मामला चल रहे हैं जिसको आप खुद ओन भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो रुके हुए पैसे होते हैं, नहीं बहुत देर से आ रहे, तो वहाँ पे भी पैसों का अच्छा जंप लगता है। अगर आप कोई सडन गेंस की तरफ जाना चाहते हैं, जिन लोगों का काम ही कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे सडन गेंस भी आ जाते हैं। सो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है, बट आपको मैनेज करना है, बड़ा तरीके से मैनेज करना है। इट्स अ गुड टाइम एज वेल, बट छोटे मोटे वुंड्स, काट्स, इंजरी, सर्जरीज भी ये वक्त देता है। सो केयरफुल रहिए, अपनी एहतियात यहाँ पे खुद कीजिए। जहाँ पे पैसे आते हैं वहाँ पे पैसे जा भी सकते हैं। डीलिंग करते वक्त, कहीं पे पैसों का लेन देन करते वक्त आपको ख्याल रखना है। इसलिए मैंने कहा कि इट्स अ लिटिल ट्रिकी टाइम। तो जो लोग ऐसे मामलात में होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक के काम में होते हैं, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी टिकट्स, ये वो जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, मैं हमेशा कहती थी प्ले बट प्ले सेफ। यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। ट्रैवल यहाँ पे बड़े मज़े का आ सकता है और जिन लोगों का काम ट्रैवल से रिलेटेड है या फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं या कोई इस टाइप का बिजनेस है तो उनके लिए ये टाइम बड़ा बेनिफिशियल भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, आपकी रोमांटिक लाइफ में यहाँ पे कोई ज़बरदस्त मामला आता हुआ नज़र आता है और कुछ आप अपनी माजी की मिस्टेक्स को यहाँ पे बेहतर करेंगे। यू आर गिल्टी अबाउट समथिंग। आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है, आप अपनी पास्ट में कुछ जो गलती कोताही जो भी हुई है, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट। आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं। आप क्या है, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, यू आर किसी कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कुछ ऐसा है, मे बी आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आप बट आप अंदर से मुझे गमगीन के लगते हैं, उदास है, गमगीन है। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, मगर जो भी आपके अंदर गम चीज़ चल रही है ना, यू आर सीइंग द पॉजिटिव साइड अबाउट इट। आप उसकी पॉजिटिव साइड के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, देख रहे हैं
और आइदर आपकी कोई प्रेगनेंसीज चल रही हैं या आप अपने बच्चों के हवाले से कोई खुशी, कोई चीज़, कोई तब्दीली और उनकी पॉजिटिव साइड के बारे में कुछ सोच रहे हैं। यू प्लानिंग अबाउट योर किड्स, उनकी कोई अच्छी साइड है, कोई चीज़ है, यू आर थिंकिंग अबाउट देम अ लॉट। और ऐसे यू नीड टू फॉरगिव या फॉरगेट वाली कोई पॉलिसी है जिसके ऊपर इस वक्त आप चल रहे हैं। पेरेंटिंग के बारे में आजकल आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पेरेंटिंग कैसे की जाए, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की बातें। आप ऐसी कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं, कोई मे बी यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर और समथिंग लाइक दैट। आप इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप ऐसी ही किसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है, बहुत ज़्यादा लेक्चर है, बहुत ज़्यादा बातचीत है, बहुत ज़्यादा स्पीचेज़ है। और जिस तरह मैंने कहा, मे बी आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं, मे बी आप टीचर हैं, मे बी आप साइकोलॉजिस्ट है, क्या है, मे बी आप किसी को ऐसा भाषण टाइप कोई चीज़ दे रहे हैं, आप किसी को गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और आप आजकल कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली के साथ, फैमिली टाइम है। आप हीलिंग कुछ कर रहे हैं, मे बी यू आर हीलिंग योरसेल्फ। आपको मी टाइम गुजार रहे हैं, फैमिली टाइम गुजार रहे हैं, उसमें अपने आप को मी टाइम दे रहे हैं। और आपने कुछ बड़ा रिस्क भी लिया है, रिस्क लिया है टू सपोर्ट योर सेल्फ, योर फैमिली। और कोई नया काम है, नए काम में आप जाने के बारे में सोच रहे हैं। और मैंने जैसे कहा ना कि आप किसी को कोई भाषण दे रहे हैं इस तरह से कि अपनी टोन को, बात को चेंज करें, या आप किसी को कुछ ऐसा सिखा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके, यस, अपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं या जो भी आप बात कहना चाहते हैं उसको आप खुद ऑनर करें, आप बात करें, अपनी फीलिंग्स को महसूस करें और अपने आप को खुद को टाइम दें। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी नेक्स्ट फेज़ में जाएगा और अपने अंदर का जो बच्चा है उसको थोड़ा सा ग्रो भी करें, बेहतर भी करें और उसको इन्जॉय भी करें। गुड मैसेज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए और किसी किस्म के जो टॉक्सिक रिलेशन हैं, एनर्जीज हैं, उनसे अपने आप को रिलीज़ कीजिए और जो भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, उनको एब्जॉर्ब कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।